आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? बाय इंटीग्रेशन मेक एक्सप्रेशंस ऑफ वर्क डन बाय गैस इन फर्स्ट केस इज आइसोबारिक प्रोसेस, सेकंड केस इज आइसोथर्मल प्रोसेस एंड थर्ड केस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सिंपल सा काम है, हमें क्या करना है? वर्क डन का एक्सप्रेशन डिराइव करना है यूजिंग इंटीग्रेशन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करता हूँ जिसमें मुझे क्या गिवन है? आइसोबारिक प्रोसेस। तो वर्क डन की डेफिनेशन पे हम जाएंगे। तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ पी डीवी। अब फर्स्ट पार्ट में क्योंकि हमें आइसोबारिक प्रोसेस है तो p कांस्टेंट होगा, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल ओवर dv, सो इट विल बी p टाइम्स dv का इंटीग्रल क्या होगा? v फ्रॉम v इनिशियल टू v फाइनल, सो इट विल बी p इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल विच कैन बी रिटन एज p डेल्टा v। सो फर्स्ट पार्ट का एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया है, तो वर्क डन हमारा आ गया p टाइम्स डेल्टा v फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। अब हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कौन सा प्रोसेस गिवन है? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्टार्टिंग तो वहीं से करेंगे। वर्क डन विल बी इंटीग्रल ऑफ p dv। ओके, तो अब मैं इसमें यूज करूंगा pv इज इक्वल टू nRT। सो यहाँ से मैं p लिख सकता हूँ nRT बाय v। ओके, तो यहाँ से मैं वर्क डन को लिख सकता हूँ इंटीग्रल ओवर nRT बाय v dv। अब क्योंकि मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस है तो मेरा t क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और n और r दोनों क्या है? कांस्टेंट है। तो वो तीनों की तीनों चीजें क्या आ जाएंगी? इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगी। तो मेरे पास बचेगा क्या? इंटीग्रल ओवर 1 ओवर v dv। तो 1 ओवर v की इंटीग्रेशन क्या होती है? ln v, सो आई कैन राइट इट एज nRT ln v। लिमिट्स आर फ्रॉम v इनिशियल टू v फाइनल। सो यहाँ से वर्क डन मेरा आ जाएगा nRT ln ऑफ v फाइनल माइनस ln ऑफ v इनिशियल। ओके, सो यहाँ से मैं ln की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, जो मैं लिख सकता हूँ nRT ln ऑफ v फाइनल ओवर v इनिशियल, बिकॉज ln b माइनस ln a कैन बी रिटन एज ln ऑफ b बाय a। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया फाइनल। सो वर्क डन विल बी nRT ln ऑफ v फाइनल ओवर v इनिशियल। ओके, तो अब हम पार्ट सी का सॉल्यूशन देखेंगे। पार्ट सी में हमें क्या गिवन है? पी वी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हमें गिवन है, जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन है। तो लेट्स से मैं इसको मान लेता हूँ कि दैट कांस्टेंट विल बी के। ऑल्सो आई कैन राइट पी इनिशियल इंटू वी इनिशियल रेज टू पावर गामा विच इज इक्वल टू पी फाइनल इंटू वी फाइनल रेज टू पावर गामा। ओके, तो ये सारी चीजें क्या होगी? के बराबर होंगी। नाउ नेक्स्ट वी विल गो टू द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ p times dv. Okay, so work done can be written as integral p dv. Now p can be written as k upon v raised to gamma. Okay, because pv raised to power gamma is constant, so p can be written as k upon v raised to gamma. So which can be written as, now k is constant, so it will be outside of the integration, so v raised to minus gamma dv. Okay, so now I will integrate, so work done will be k. now v raised to power minus gamma की इंटीग्रेशन क्या होगी? v raised to minus gamma plus 1 upon minus gamma plus 1 with limits from v initial to v final. So it will become k into v final raised to minus gamma plus 1 minus v initial raised to minus gamma plus 1
और एलसीएम में क्या आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में माइनस गामा, तो हेयर W विल बी, नाउ मैं K को क्या करूँगा अंदर ले जाऊँगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ K टाइम्स V फाइनल रेस टू माइनस गामा प्लस 1 माइनस K टाइम्स V इनिशियल रेस टू माइनस गामा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। अब यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो मैं फर्स्ट स्टेप से उठाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा था, K इज इक्वल टू P फाइनल इंटू V फाइनल रेस टू पावर गामा एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू P इनिशियल इंटू V इनिशियल रेस टू पावर गामा। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे K की वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पे इस K की वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा, P फाइनल इंटू V फाइनल रेस टू गामा, और हमारे पास यहाँ तो था ही V फाइनल रेस टू माइनस गामा प्लस 1 माइनस इस वाले K की मैं वैल्यू पुट करूँगा P इनिशियल V इनिशियल रेस टू पावर गामा इंटू V इनिशियल रेस टू माइनस गामा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। So it will become, now V final raised to gamma into V final raised to minus gamma plus 1 will become V final. So it will become P final V final minus P initial V initial upon minus gamma plus 1. Now using PV is equal to nRT, it will be nRT final minus nRT initial upon minus gamma plus 1. Okay, so it will be equal to nR delta T upon minus gamma plus 1. So work done in an adiabatic process will be nR delta T upon minus gamma plus 1। तो यहाँ पे हमारा पार्ट सी भी क्या होता है, सॉल्व होता है। सो हियर इज द फाइनल सॉल्यूशन। थैंक क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।